हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो बेसिकली मॉड्यूल 2 हमारा स्टार्ट हो गया है। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है। जस्ट मैं आपको बताऊंगा पेनिट्रेशन टेस्टिंग से थोड़ा रिलेटेड, ताकि आपको पता हो कि हमने करना क्या है आगे जाके। सो हमारा जो मेन फोकस है थ्रू आउट ऑफ दिस फ्री कोर्स, मेरा एम यही है कि मैं आप लोगों को वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड एथिकल हैकिंग ही सिखाऊं। इस पे ही हम स्टिक रहेंगे और हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ताकि जितना कुछ भी मुझे आता है ना, मैं पॉसिबली वो सारी की सारी चीज़ें वीडियो की फॉर्म में डिलीवर कर सकूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती क्या है और इसकी जो टाइप्स है, वाइट, ब्लैक एंड ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, ये क्या होती है। वेल, पेनिट्रेशन टेस्टिंग इज लाइक अ सिक्योरिटी चेकअप फॉर कंप्यूटर stuff up. It pretend to be a hacker trying to break into find weak spots. This helps to fix those weaknesses and keep bad guys out or criminals. So कहने का मतलब यह है कि ये एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग हमारे पास वो प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में, नेटवर्क में, वेब एप्लीकेशन में, वेबसाइट्स या एप्स में, या बाकी जो एप्पल बेस वो होती है, क्या कहते हैं, एप्लीकेशंस होती है, सॉरी, iOS बेस्ड, ISO बेस्ड। सो उनमें हम क्या करते हैं, वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट करते हैं, वीकनेसेस को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उन वीकनेसेस को हम फाइंड आउट करते हैं जिनके थ्रू हम उस सिस्टम को हैक कर सके, उसका एक्सेस ले सके। हमेशा क्यों करते हैं? ताकि हम उन वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करके सक्सेसफुली एक्सप्लॉइट करें, और एक्सप्लॉइट करने के बाद हम जिस कंपनी में, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या एज ए फ्रीलांसर अगर हम किसी के लिए काम कर रहे हैं, तो हम उनको टाइम पे बता सके कि देखो, आप लोगों के सिस्टम में ये वल्नरेबिलिटीज है जिनके थ्रू एक अटैकर पॉसिबली आपके सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर सकता है। ये रहा प्रूफ, POC, और आप इसको जल्दी से जल्दी फिक्स कर ले। अगर ये किसी हैकर या साइबर क्रिमिनल के हाथ लग गई तो वो इसका मिस यूज कर सकता है और आपको अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकता है। तो यही हमारा मेन काम होता है। हम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करते हैं, पहले वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट करते हैं, फिर हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग के दौरान उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, और इस सारे प्रोसेस में हमें जितनी भी बग्स, वल्नरेबिलिटीज, लूप होल्स मिलते हैं, उन सब के सब लूप होल्स को हम एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग रिपोर्ट में डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में लिखते हैं और हम सबमिट करते हैं, और बाद में वो कंपनी उस पर काम करती है और उन वल्नरेबिलिटीज़ को पैच कर लेती है, फिक्स कर लेती है, या अपडेट कर लेती है, ताकि कोई भी क्रिमिनल उसको एक्सप्लॉइट ना कर सके फ्यूचर में। ठीक है, तो यही मेन काम होता है एथिकल हैकिंग और हैकिंग में। देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन हैकिंग एंड एथिकल हैकिंग विच इज एथिक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर सारी चीज़ें लीगल फॉर्मेट में करते हैं, और इसमें हमारे पास प्रॉपर रिटर्न परमिशन होती है। कंपनी हमें बताती है कि आपने कौन कौन से डोमेन्स की टेस्टिंग करनी है, इन स्कोप आइटम्स हमारे क्या है, ये IP एड्रेस है हमारे एक सर्वर की, ये दूसरी IP एड्रेस है, या ये पूरी की पूरी रेंज है। ठीक है, और ये हमारे डोमेन्स या सब डोमेन्स है। आपने सिर्फ और सिर्फ इसी में ही वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट करना है, इसके अलावा सारी चीज़ें आउट ऑफ स्कोप है, उनके साथ आपने छेड़छाड़ नहीं करनी होती। तो ये हमारे पास एक लीगल कंट्रैक्ट होता है बिटवीन पेनिट्रेशन टेस्टर, सिक्योरिटी प्रोफेशनल एंड अ कंपनी हु डिमांड सर्विसेज। अब इसमें भी फिर टाइप्स आ जाती है। एक हमारे पास वाइट बॉक्स टेस्टिंग आ जाती है, एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आ जाती है, और एक ग्रे बॉक्स टेस्टिंग आ जाती है। ठीक है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है कि ये जो एक जो चेकर होता है या पेनिट्रेशन टेस्टर होता है, सिक्योरिटी प्रोफेशनल जो होता है, उसको सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो वेंडर होता है या जो जिसको सर्विसेज चाहिए होती है, वो उस सिक्योरिटी प्रोफेशनल को प्रोवाइड कर लेता है। मिसाल के तौर पर अगर उनकी कोई वेबसाइट है, वो पूरी की पूरी वेबसाइट का सोर्स कोड ही उसको प्रोवाइड कर देगा कि भाई इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन इन यूटिलिटीज़ को यूज़ करते हुए, इन इन आप कह सकते हो सर्विसेज को यूज़ करते हुए, हमने ये पूरी की पूरी
पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया हुआ है, ये हमारी वेबसाइट है, ये डिटेल्स है, जावास्क्रिप्ट हमने यूज़ किया, बैकएंड पे नोड जेएस यूज़ की है, ये रहा सोर्स कोड, एडमिन पैनल का भी एक्सेस उसको दे देते हैं, यूज़र अकाउंट्स भी क्रिएट कर लेते हैं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसको दे देते हैं, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। इसका ये फ़ायदा होता है कि जो टेस्टर होता है ही नोज एवरीथिंग अबाउट दैट यू कैन से वेब एप्लीकेशन और वट एवर आप उसको नेटवर्क कह सकते हो, अगर नेटवर्क की टेस्टिंग हो रही है, अगर वेबसाइट की टेस्टिंग हो रही है, वेब एप्लीकेशन कह सकते हो। सो ही नोज एवरीथिंग। उसका ये फ़ायदा होता है कि वो ज़्यादा डीप लेवल पर जा सकता है और वो ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ को इंटरनली फाइंड आउट कर सकता है, और एक्सटर्नली तो वो करेगा ही करेगा डेफिनेटली। फिर हमारे पास आ जाती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में ये होता है कि आप टोटली एज एन एक्सटर्नल काम कर रहे होते हो, आउटसाइडर काम कर रहे होते हो, आपको खुद से ही सारी चीज़ें फाइंड आउट फिगर आउट करनी पड़ती है, और आपने पॉसिबल मेथड्स को यूज़ करते हुए एज एन आउटसाइडर सिस्टम का एक्सेस लेना होता है बाय फाइंडिंग डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज इन दैट सिस्टम। ठीक है, सिस्टम में आप डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट करके आप एक्सेस लेने की कोशिश करते हो। इसमें आपको कंपनी, वेंडर या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती रिगार्डिंग देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, रिगार्डिंग देयर नेटवर्क और सर्वर और वेब एप्लीकेशन, कुछ भी नहीं प्रोवाइड करती। आपने सारा के सारा खुद से ही फाइंड आउट करना होता है। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग यूजुअली लाइक आपको पता होगा जिस तरीके से हम बग बाउंटी, अगर आपने नाम सुना होगा तो वो भी कुछ इस तरीके से ही काम करती है। आपको कुछ भी इन्फो नहीं होती सिवाय उसके जो कंपनी ने पहले से ही पब्लिश की होती है अपने डिस्क्लोजर प्रोग्राम में। ठीक है, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में ये होते हैं कि आप हाफ इनसाइडर होते हो, हाफ आउटसाइडर 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 होते हो। ठीक है, आपके पास थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो होती है वो प्रोवाइड कर लेती है कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, ताकि आपको पता हो ये सारी चीज़ें किस तरीके से काम कर रही है। तो ये मिक्स होता है ब्लैक और वाइट बॉक्स टेस्टिंग का। इस मॉड्यूल में यही था। आई होप आपको समझ आ गई हो कि इसके बाद जो है हम ऑफिशियली बर्फ सूट को स्टार्ट करेंगे, और बर्फ सूट जब हमारा कवर अप हो जाएगा फिर हम जाएंगे वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग की तरफ। ठीक है, तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे, अस्सलाम वालेकुम।